वेलकम बच्चों। अभी हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कई सारे सवाल आपने देखे। आज भी कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सवाल को ठीक से समझना, उसके लैंग्वेज को ठीक से समझना कि एक्चुअली सवाल में क्या कहा जा रहा है, ये ज़रूरी है। और दूसरा कि हमको सही फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहाँ पर हमको कौन सा फार्मूला किस तरह से यूज करना है। ये दो बातें सबसे पहले ज़रूरी हैं। और तीसरी बात कि कैलकुलेशन को हम कैसे आसान बना सकते हैं। इसके लिए कई बार कुछ कॉमन निकाल देने पर हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। और फिर यूनिट्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर एक सवाल में 2-3 यूनिट्स हैं तो एक सूटेबल यूनिट में हमको सभी मेजरमेंट्स को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम लोग इस तरह के सवाल बना सकते हैं। आज का देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर कितना रखा गया, 3 मीटर। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। जमीन से 14 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। तो कुआं आप जानते हैं कि जमीन से उसकी गिनती होती है कि जमीन से कितना गहरा है, जमीन के ऊपर कितना है वो नहीं गिनते हैं। कुएं की गहराई कितनी है, तो जमीन से वो कितना नीचे है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना नीचे है, तो 14 मीटर गहरा है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। देखिए ये जरा सा लंबा स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, मतलब कि कुआं खोदने से जो मिट्टी निकली है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या किया गया, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली, इसको एक समान रूप से फैलाया गया, ऑल अराउंड इट इन द शेप, किसके अराउंड, जो कुआं खोदा है उसके अराउंड, उसको इवनली एक समान रूप से इसको फैलाया गया, इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो जो मिट्टी निकली है उसको कुएं के चारों तरफ इवनली फैलाया गया सर्कुलर रिंग के रूप में। और अब आपको बताना है कि इस तरह से जो एम्बैंकमेंट बना उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है। तो एम्बैंकमेंट आप जानते हैं, आपने सबने कुआं देखा होगा। तो कुआं कैसा होता है, तो जमीन से वो गहरा होता है, गहरा होता जाता है, जमीन के अंदर 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 जाता जाता है, और जमीन के ऊपर एक ऐसा गोल सा चबूतरा टाइप कह लीजिए, ऐसा बना होता है इन जनरल, है ना, इस टाइप का। मान लीजिए कि ये कुआं है, ये कुआं है, तो इसके ऊपर इस तरह का एम्बैंकमेंट बना होता है, ये चबूतरा जिसको कहते हैं, ऐसा ये बना होता है इस टाइप का, ऐसा सभी ने देखा होगा। और ये इस तरह से ये कुएं का यहाँ से रहता है, ये जमीन होती है, और ये यहाँ ये कुएं की गहराई होती है नीचे तक। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज एम्बैंकमेंट। तो अब क्या क्या कह रहा है कि कुएं का जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, दैट मीन्स की रेडियस इसका हो गया 1.5 मीटर, और ये 14 मीटर डीप है, तो ये 14 मीटर डीप है। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। देखिए रिंग बन रहा है ये, है ना, इस तरह का। और इसका जो विड्थ है ये है 4 मीटर, 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 5.5
मीटर हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमको इस एम्बैंकमेंट का हाइट पता करना है। इसको अगर ओ नाम दे दें, ए और बी और ये सी, तो हमको क्या क्या पता है कि ओ ए इक्वल टू स्मॉलर आर इक्वल टू 1.5 मीटर, सी ओ इक्वल टू 4 मीटर, और इसलिए ओ बी इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू 4 प्लस 1.5 दैट इज 5.5 मीटर। ये हो गया। तो अब इस तरह के सवाल में ये जो मिट्टी निकाली गई है इसी से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसका वॉल्यूम है मिट्टी का, जो मिट्टी निकाली गई है उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इस स्ट्रक्चर का भी होगा। और मिट्टी जो निकाली गई उसका वॉल्यूम कितना है? इस कुएं के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि उसी को निकालने से कुआं बना है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट या वॉल्यूम ऑफ वेल। ये तो ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी शक्ल कैसी है? हॉलो सिलेंडर टाइप है, बीच में छेद है ना, और इसके चारों तरफ ये रिंग, इस तरह से रिंग ये बनता है, ऐसा है। तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट या रिंग का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिंग शेप का जो ये बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, इसमें कैसे निकालेंगे? तो सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एक्स, ये जो बड़ा वाला बाहर वाला जो शेप है इसका, तो ये रेडियस है 5.5 वाली, कैपिटल आर वाली, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से हम छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। पाई आर स्क्वायर और हाइट सेम है ना, तो इस बड़े वाले स्ट्रक्चर में से इस छोटे वाले स्ट्रक्चर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये जो बचा हुआ है ये और ये, इसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स, ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हो गया। और कुएं का क्या हो गया? ये भी सिलिंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर, इसका जो आर है वो क्या है? 1.5 मीटर, आर स्क्वायर और एच 14। सबसे पहले पाई से पाई कट गया। याद रखिए इसी से ये वाला वॉल्यूम बना है, ये स्ट्रक्चर बना है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर को 5.5 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू आर है हमारा 1.5 इंटू 1.5 और ये है 14। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे करें, एक बार दोनों को जोड़ें, एक बार माइनस करें, तो ये हो गया है 7 और इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 2.25 इंटू 14। अब इसको काट दीजिए, 14 ये 2 हो गया और यहाँ पर ये 2 हो गया, और देयरफॉर x इक्वल टू 2.25/2 दैट इज 1.125 मीटर। तो इस तरह से क्या पूछ रहा था? हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट x। तो देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू 1.125 मीटर। तो सिंपल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि
ये जो चीज है ये इसी से बनी है, थोड़ा भी कम या ज्यादा नहीं है, तो सेम है, इसलिए वॉल्यूम इक्वल होगा। तो जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को यूज करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या दैट मीन्स कहिए कि एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं जोड़ते हैं ना तो उसमें से घटाते हैं, एकदम एग्जैक्ट जो पहले है उसी चीज को एग्जैक्टली यूज करके दूसरा शेप अगर देते हैं, दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। अब ये देखिए, ये एक सवाल है यहाँ, अ हेमीस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 and 4/7 liter per second. How much time will it take to empty half the tank? Half the tank if its diameter is 3 मीटर और यूज पाई इक्वल टू 22/7। ये क्या है इसमें? अ हेमीस्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर। तो हेमीस्फेरिकल शेप का टैंक है और वो पानी से पूरा भरा हुआ है ऊपर तक। इज एम्प्टाइड बाय अ पाइप, उस पानी को खाली किया जा रहा है एक पाइप लगा के। तो पानी किस रेट से निकल रहा है? एट द रेट ऑफ 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड, इस रेट से निकल रहा है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक? तो कितना समय लगेगा ताकि हाफ वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा, ये हमको बताना है। तो इस तरह की बात हुई है। ये हेमीस्फेरिकल टैंक है। हेमीस्फेरिकल टैंक है और यहाँ कहीं पर ऐसा पाइप लगा करके पानी को निकाला जा रहा है ना। ये पूरा पानी है भरा हुआ और इस पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है। इसका डायमीटर दिया है 3 मीटर, मतलब रेडियस 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये रेडियस OA इक्वल टू R इक्वल टू 1.5 मीटर। और रेट क्या है? रेट क्या है? 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड, मतलब 25/7 लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 25/7 लीटर पानी ये जो पाइप है ये खाली कर रहा है। तो कितनी देर में इस हेमीस्फेयर का आधा वॉल्यूम खाली हो जाएगा? तो पहले हम आधा वॉल्यूम निकाल लें। तो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ये हो गया हाफ, और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 πr क्यूब। ये 2 से 2 कट गया तो 1/3 πr क्यूब। इतना हुआ, इतना पानी निकलना है। तो पाई के बदले हमको 22/7 यूज करना है और r क्यूब है हमारा 1.5 है, मतलब कि 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इतना। तो हाफ वॉल्यूम ये हो गया, इतना पानी हमको खाली करना।
अब 1 सेकंड में इतना लीटर पानी खत्म हो रहा है ना। इसको ये हमारा किस में निकला है, मीटर में है, ये सब कुछ मीटर क्यूब निकला है और यहाँ है लीटर। तो पहले इस मीटर क्यूब को हम लीटर बना लेते हैं ताकि यूनिट एक जैसा हो जाए। 1 3 से 1 3 कट गया और इससे ये 11 हो गया। तो 11 इंटू 9/28 इतना मीटर क्यूब। और इसको लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, मीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 9/28 इंटू 1000। 4 से काट सकते हैं। इतना लीटर हो गया, इतना लीटर हो गया है ना। तो ये भी लीटर है। अब 1 सेकंड में इतना लीटर अगर निकलता है तो इतना लीटर निकालने में कितना सेकंड लगेगा, ये हम निकाल लें। तो नाउ रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 11 इंटू 9 इंटू 250/7 और ये इससे डिवाइड करना पड़ेगा 25 और 7। तो ये कट गया, इतना आवर, इतना सेकंड हो जाए, सेकंड, ठीक है ना। और ये 25 से ये 10 हो गया, तो हो गया है 990 सेकंड। तो ये तो सेकंड में तो बहुत बड़ा है, तो इसको मिनट बनाया जाए। मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 990/60 मिनट। तो ये हो गया 2 और इधर इतना हो गया, तो 33/2 दैट मीन्स 16.5 मिनट्स। इतने मिनट लगेंगे जबकि ये नल, ये जो पाइप है, ये इसको आधा खाली कर पाएगा, मतलब इसके वॉल्यूम का हाफ खाली कर पाएगा, है ना। तो इसके लिए हम पहले हाफ वॉल्यूम निकाल लें जो हमको खाली करना है, और उसका यूनिट हम ठीक कर लें। जो यहाँ यूनिट है वैसे ही इसको भी बना लें तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद दिस बाय रेट, तो रेट है ये, इससे डिवाइड करेंगे, इतना निकल जाएगा। क्योंकि ये सेकंड के हिसाब से बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो इसको मिनट बना लें, इतना मिनट, ये हमारा जवाब आएगा। इसके बाद ये देखिए अगला सवाल है वाटर इन ए कैनाल। बहुत अच्छा सवाल है। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area? How much area will it irrigate in 30 minutes? 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed. देखिए ये जो सवाल है इसमें एक कैनाल है। आप में से बहुतों ने कैनाल देखा होगा, खेतों में होता है जिसमें से पानी बहता रहता है और खेत में सिंचाई होती है। इसकी शेप कैसे होती है? तो ऐसा सपोज कर सकते हैं कि एक बहुत चौड़ा नाला हो जिसमें कि पानी फ्लो कर रहा हो, है ना। तो क्यूबॉइडल शेप होता है कैनाल का, क्यूबॉइडल शेप होता है, इस तरह से होगा। ऐसा इस तरह का होता है
पानी बहता रहता है इस तरह से। तो इसमें पानी बह रहा है और पानी बह करके एक खेत में जा रहा है ना, एक खेत में जा रहा है, एक खेत में जा रहा है पानी। तो हमको बताना है कि खेत में ये आधे घंटे में कितने एरिया को इरिगेट करेगा, सिंचाई करेगा। जबकि 8 सेंटीमीटर हाइट का पानी चाहिए हमेशा सिंचाई के लिए। 8 सेंटीमीटर का पानी चाहिए, ऊंचाई का 8 सेंटीमीटर। तो जब तक इसमें पानी नहीं है तब तक तो ये एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ है। लेकिन जब इसमें 8 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है तो इसकी हाइट भी बना देगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा। और वो 8 सेंटीमीटर हाइट वाले पानी के साथ जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां से जो आ रहा है पानी, तो 30 मिनट में पूछता है ना, तो 30 मिनट में यहां से कितना पानी आया, उसका जो वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम होगा, वही इसका वॉल्यूम होगा विद दिस हाइट। तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये पानी आ रहा है और इसका विड्थ जो है वो 6 मीटर है और हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो सबसे पहली बात इसमें समझने की यही है कि हाफ एन आवर में पूछता है कि कितना खेत इरिगेट होगा अगर हमको इतना ऊंचाई का पानी चाहिए। तो दैट मीन्स कि इस ऊंचाई के साथ खेत का जो वॉल्यूम बना है आफ्टर हाफ एन आवर वो कितना होगा कि हाफ एन आवर में जितना पानी यहां से आया है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम कैनाल इन हाफ आवर, इन 1 आवर, 1 आवर का निकालते हैं या हाफ आवर का निकालिए, 30 मिनट्स हाफ आवर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड विथ हाइट 8 सेंटीमीटर। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम निकालेंगे कि आधे घंटे में 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम पानी का गया है इधर, बस वो हमको निकालना है। उसके बाद हमारा काम बहुत आसान है। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी जा रहा है, दैट मीन्स कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की लंबाई का पानी बह रहा है यहां से होकर के। तो इसलिए अब हम निकालें इसको, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम कैनाल इन 30 मिनट्स या हाफ एन आवर इक्वल टू 1 घंटे का निकाल के हाफ कर देंगे, है ना। तो हाफ और 1 घंटे में कितना पानी जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 10 किलोमीटर इंटू 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ यूनिट एक समान नहीं है, इसको एक समान बनाना चाहिए। तो क्या बनाएं, किलोमीटर बनाना चाहिए या मीटर बनाना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ एक बहुत छोटा यूनिट है 8 सेंटीमीटर और यहाँ बहुत बड़ा यूनिट है किलोमीटर। तो इसलिए बीच का यूनिट हम ले लेते हैं और सबको मीटर बना देते हैं। तो इसको 8/100 मीटर लिख देते हैं और इसको 10,000 मीटर लिख देते हैं। इतना इंटू 6 इंटू 1.5 मीटर क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ इससे कट जाएगा और ये 5,000 यहाँ हो जाएगा और ये हो गया 30,000 इंटू 1.5 मतलब कि
1000 मीटर क्यूब। तो आधे घंटे में इतना वॉल्यूम का पानी यहां से यहां शिफ्ट हो गया और वो इसका वॉल्यूम बना रहा है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फील्ड इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। ये हो गया। तो वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। ये भी क्यूबॉइडल शेप है, तो L इंटू बी और H 8/100 इक्वल टू 45,000। 8 से काट देते हैं, 5 6 2 5 एंड देयरफॉर L इंटू बी इक्वल टू 562,500 मीटर स्क्वायर, है ना। L इंटू बी, देखिए ये एरिया निकला, L इंटू बी एरिया। तो देयरफॉर एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इक्वल टू 562,500 मीटर स्क्वायर। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। कैसे? इसका यूनिट हम ऐसा चेंज कर दें ताकि ये छोटा नंबर बन जाए। तो मीटर स्क्वायर और हेक्टेयर में क्या रिलेशन होता है? 10,000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो अब ये हेक्टेयर हो गया, और 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। तो इस तरह से भी आप जवाब दे सकते हैं। ये छोटा सा आंसर होगा, ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं। और तो इसमें भी वही बात है, वॉल्यूम बराबर करना है। जितना आधे घंटे में पानी का वॉल्यूम गया है वही खेत का वॉल्यूम बना रहा है। भले तो एरिया था, वो पानी गया तो उसने हाइट बनाया तो एरिया के साथ हाइट मिल करके वॉल्यूम बन गया, और दोनों वॉल्यूम हमको इक्वल करना है। एक और सवाल है, ये देखिए। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ at the rate of 15 kilometer per hour 15 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank 50 meter long and 44 meter wide. Find the time. देखिए इसमें टाइम निकालने के लिए बोलता है। Find the time in which the level of water in the tank will rise by 21 centimeter. Water is flowing at the rate of 15 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter. 14 centimeter diameter है, तो ये 7 centimeter रेडियस हो गई। यहां से पानी बह रहा है और कहां जा रहा है ये 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रहा है। इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा है ये पानी, ऐसे।
ये देखिए, ये पाइप है और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये पानी जा रहा है। और एक ये टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक, इस तरह से, और इसमें पानी आ रहा है। फिगर फिर से बनाते हैं। देखिए, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, मतलब क्यूबॉइडल शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है ये, इस तरह का। और इसमें पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो एक पाइप से आ रहा है, ऐसा पाइप से आ रहा है। और इसका रेडियस जो है, रेडियस वो है 7 सेंटीमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर इस रफ्तार से आ रहा है पानी, है ना। तो पहले से कुछ पानी होगा इसमें, और अब जबकि 21 सेंटीमीटर इसका वाटर लेवल पहले से ऊंचा हो गया, तो इतना ऊंचा करने में इसको कितना टाइम लगेगा, है ना। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना लगेगा ये हमको निकालना है। तो निश्चित है कि यहां से जो पानी आ रहा है उसी से इसका वाटर लेवल हाई हो रहा है। तो 21 सेंटीमीटर हाई हो गया। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है ये कितना हुआ? 21 सेंटीमीटर हाइट के साथ, है ना। तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ से जो पानी जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको इसको अप करने में। और हमको क्या दिया हुआ है कि 50 मीटर लॉन्ग है और 44 मीटर वाइड है ये टैंक जो है। तो इसको निकाला जाए। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। तो फिर उसी तरह की बात है, ये किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है, और ये पाइप है तो सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 22/7 और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ फिर मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ किलोमीटर है। फिर सबको मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलेंगे आर को, तो 7/100 और एच है कितना? एच है कितना? तो 15 किलोमीटर। दैट मीन्स 15,000 इतना, ये इतना मीटर क्यूब। 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी बह रहा है। तो 1 2 3 ये कट गया, यहाँ 2 और यहाँ 3 हो गया, और ये 2 से कट गया 11 हो गया, और ये 7 से एक 7 कट गया। तो मतलब ये हो गया है 11 × 7 × 3 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम का पानी 1 घंटे में इस पाइप के थ्रू यहाँ जा रहा है, जो कि इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है। ठीक है। तो नाउ increased volume of water, level increased। तो क्या हो गया? लेंथ इंटू डेप्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है 50 मीटर, 44 मीटर और 21 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 21/100। अब ये हो गया इतना, सब मीटर में हमने चेंज कर दिया। ये हो गया 2 और यहाँ से काटते हैं तो फिर ये हो गया 22, मतलब 2 × 11 और 7 × 3 मीटर क्यूब। ऐसा हमने क्यों लिखा? यहाँ से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए।
अब आपको आंसर एकदम पता चल जाएगा। जो चीज यहाँ है उसका डबल है यहाँ, है ना, तो डबल है, इसलिए टाइम टेकन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल, जितना पानी बढ़ा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। तो हो गया 2 × 11 × 7 × 3 और ये हो गया 11 × 7 × 3, इतना आवर। क्योंकि हम आवर में काम कर रहे हैं तो आंसर हमारा आवर में आएगा, दैट मीन्स 2 आवर, 2 आवर्स। ये सब कट जाएगा और हमारा जवाब आएगा 2 घंटे। मतलब कि जो वाटर लेवल है पहले से, वहां से 21 सेंटीमीटर हाई होने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। ये इसका जवाब हुआ। तो इसमें भी वॉल्यूम को ही कंपेयर किया गया है ना। 1 घंटे में इतना वॉल्यूम निकलता है और इतना वॉल्यूम बढ़ता है, तो जस्ट डबल बढ़ रहा है तो 2 घंटा लगेगा। 1 घंटे में इतना, तो 2 घंटे में उसका डबल। तो इस तरह से ये सारे सवाल बनते हैं। ये सभी सवाल बहुत अच्छे हैं और आसान होते हैं। तो अब आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन लगने लगेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिगर बनाइए हमेशा। फिगर बनाने से चीज़ें क्लियर होती हैं और साफ साफ हमको समझ में आता है कि क्या चीज़ कहाँ है, कैसा है और कितना है। तो इस तरह से आज ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और अगले दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।